आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9th मिला होगा, उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 9th में आपने देखा होगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये रहा आपका, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इसमें इस पॉइंट को, चूंकि मैन्युअली में ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। इसके राइट साइड ये पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। इसके अपर वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, वाई एक्सिस पॉजिटिव में और नीचे ये निगेटिव में। ये पढ़ा था आपने 9th में। ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके सिंबल साइन पकड़ते हैं। एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव में है, तो प्लस एंड प्लस। ये रहा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसलिए कि ये सर्कल का 1/4 है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर हर जगह, तो 90 इज 1/4 ऑफ 360, तो इट इज क्वाड्रेंट। ये रहा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव में है और वाई एक्सिस पॉजिटिव में है, इसका साइन हो गया माइनस प्लस। ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें आप देखेंगे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव में है और वाई भी नेगेटिव में है, देन माइनस माइनस ये इसका साइन हो गया। ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव निगेटिव में है, तो प्लस और ये माइनस, ये साइन हो गया। इससे आप पकड़ सकते हैं कि कोई जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट के हैं। ये आपने 9th में पढ़ा था, बेसिक यही है। अब क्लास 10th में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। इस टाइम में क्लास 10th के सिलेबस में यही दो टॉपिक पढ़ना है आपको, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला। पहले हम डिराइव करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा उसे बोलते हैं डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे उसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूं, कार्टेशियन प्लेन ले लिया यहाँ पर, ध्यान से देखिए इसको। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिया ए, राइट, ए, अब इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, कैसे पता करेंगे कि पॉइंट कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है। तो इसके लिए आप बताएंगे इसके बारे में कि ये ओरिजिन से कितने यूनिट एक्स एक्सिस पर है और कितने यूनिट वाई एक्सिस पर है, यही इसका लोकेशन है, राइट। ठीक है, तो कैसे पता करें, आप देखिए ये पॉइंट ए है। हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर। अब जिस पॉइंट पर ये मिला, सपोज करें यहाँ पर हमने एक पी पॉइंट ले लिया, तो ओपी की जितनी लेंथ होगी वही लेंथ कहलाएगा ये, इसका डिस्टेंस होगा इस वाई कोऑर्डिनेट से। जैसे आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है वैसे ही एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे इसको हम यहाँ से भी, जो आएगा वाई एक्सिस पर। अब ध्यान से देखिए, जो लेंथ यहाँ पर, यहाँ मान ले ओपी, यहाँ पर मैंने क्यू कर लिया, राइट। तो जो लेंथ ओपी की है वही हमारा ओए की है, हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जो लेंथ एपी की है वही हमारा ओ क्यू की है। क्लियर, तो ये इसका लोकेशन पॉइंट है कि ये एक्स एक्सिस पर पी यूनिट पर स्थित है ओरिजिन से, और वाई एक्सिस पर क्यू यूनिट पर। इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा पी एंड क्यू हो जाएगा, ये इसका लोकेशन हो गया, राइट। अगर इसे हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पी ना लेकर के कुछ और ले लेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। अब एक और लेते हैं, पर इसको हम चेंज कर ही लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये यहाँ पर हमने इसका पॉइंट हम ले लिया, क्या डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने कर लिया x1 मान लीजिए। अब इस पॉइंट पर जहां पर हमने P पॉइंट लिया था, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा x1 हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। यहाँ आपने
पी क्यू पॉइंट लिया था। इसका कारण क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये तक, इसको हमने मान लिया, कुछ मानना पड़ेगा तो y ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0, और ये y1 ले लिया, राइट। 0 इसलिए ओरिजिन से मिल रहा है। इसका डिस्टेंस ए ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1 2 3 4, कुछ नहीं दे रखा है तो हमने y1 ले लिया। जैसे हमने यहाँ p का डिस्टेंस लिया था, इस p का पॉइंट पॉइंट लिया था, OP का डिस्टेंस कुछ नहीं गिवन है तो हमने x1 मान लिया। इस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0, मिला 0 हो गया। तो ये बना हमारा लोकेशन पॉइंट ए का। तो एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करें हमने यहाँ ले लिया पॉइंट, यहाँ ले लिया हमने बी पॉइंट। सिमिलरली इस बी पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, क्या करेंगे उसके लिए, तो फिर वही यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जब वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज करें कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये x1 लिया यहाँ पर, तो हमने इसको x2 कर लिया। फिर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0 कर लिया। अब इस B पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, कहाँ पर, y एक्सिस पर, राइट। जो डिस्टेंस यहाँ का होगा, यहाँ से ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक Q पॉइंट तक हमने y1 माना था, यहाँ Q, यहाँ पर R ले लिया मान लो। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बताइए, 0 है एक्स एक्सिस का, और y कोऑर्डिनेट इसको y2 मान लो। बस इस B पॉइंट का और A पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है ये निकालना है आपको, राइट। तो आप ध्यान दीजिए, जो A कोऑर्डिनेट था, A पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, x1, ये रहा हमारा x1। क्या मिल रहा है इसका y कोऑर्डिनेट, यहाँ देखिए y1, ये रहा y1। तो ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लिया आपने x2, तो ये रहा आपका x2, और ए पॉइंट कितना है, y2, सो राइट डाउन है कॉमा y2। बस ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किया गया दो पॉइंट ए एंड बी का। ध्यान से देखिए, ए एंड बी का हमारे पास कोऑर्डिनेट ले लिया है, और हमने इसी कोऑर्डिनेट के सहारे अब हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, बताएंगे, समझेंगे। ये ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है, कितना होगा। क्या करें आप ध्यान देखिए, इस ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये और दोनों लाइन पैरेलल है, मार्क कीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर है, 90 बन रहा है एंगल। तो उस केस में पैरेलल ये है, इस केस में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ए पी, यहाँ पे पॉइंट हमने कर लिया, सपोज करो यहाँ पर सी ले लिया और यहाँ पर डी कर लिया, तो ये ए पी सी डी रेक्टेंगल बन रहा है। उस केस में क्या होगा कि जो डिस्टेंस इस पीसी का है उतना ही एडी का होगा, नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल, नहीं। अब हमें निकालना है इस पीसी का डिस्टेंस क्या होगा। इमेजिन कीजिए कि इस ओरिजिन से लेकर के इस सी पॉइंट तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर या यूनिट है, और इस ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो कितना होगा पीसी का, तो आप बोलेंगे 4। कैसे किया आपने, 6 में से आपने 2 माइनस कर लिया। बस यही काम यहाँ भी करना है। ओरिजिन से लेके सी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होता है, x2 है, तो यहाँ लिखा मैंने x2, माइनस ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस x1 है, तो हमने कर लिया यहाँ पर x1। ये बना इसका डिस्टेंस, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, छोड़ दिया इसको। ये बना इसका डिस्टेंस, राइट। अब अगर आपने कहा है अभी कि ये डिस्टेंस PC इज इक्वल टू इस AD है, तो जो लेंथ इसकी है वही AD की होगी। इट मीन्स x2 माइनस x1 इस AD की लेंथ हो गई। अब आपको निकालना है BD। यहाँ पर देखिए BD सेम मेथड होगा, ध्यान दीजिए, BC ये पूरा BC है, नहीं, राइट। इसकी लेंथ y2 हो रही है, उसमें से CD की लेंथ यहाँ पर देखिए ये y1 हो रही है, ये हमारा y1 है, ये भी हमारा y1 है। पूरा BC यहाँ से लेके यहाँ तक ये y2 हो रहा है, तो फिर BD कितना बनेगा, ये
सेम मेथड y2 माइनस y1, ये बन गया लेंथ BD का। अब देखिए कि ABD बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए इसको, यूं ड्राइव कर लिख लिया हमने, यहाँ पर कर लिया बी डी और ये ए, 90 बन रहा है। तो बी डी राइट एंगल है, इसमें आपने ए डी लिख लिया है x2 माइनस x1, और ये बी डी को आपने रिप्रेजेंट किया है y2 माइनस y1 से। ए बी क्या है? हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप ए बी निकालना चाहेंगे तो बोलिए ए बी की लेंथ क्या आएगी? अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, ए डी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर बी डी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी हमें मिल चुका है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये रहा आपका ए डी है, जितनी लेंथ हमारी पीसी की हो रही है सेम लेंथ एडी की होगी, लिख रखा है हमने, प्लस बी डी, वहां चेक जो भी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रहा आपका बी डी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस ए बी का लेंथ फाइंड कर लिया, और यही हमारा कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले बेस्ड पर बेस्ड है, और सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। इसे ध्यान से देखिए, पूरी तरह समझिए, उसके बाद उस पर इस बेस पर जितने क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखता हूं कितना आप समझ पाए, और कुछ करते हैं प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिए, फाइंड द डिस्टेंस, आपको निकालना है डिस्टेंस इस दो पॉइंट का। एक पॉइंट आपका ये लिया जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है जिसका कोऑर्डिनेट 4, 1 है। इसका डिस्टेंस क्या होगा? दो तरीके से देखिए इसको। एक, अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में जाऊं, यहाँ लिया हमने, ध्यान से देखिए, 2 x कोऑर्डिनेट 2 है और y 3 है। यहाँ रहा आपका ओरिजिन 0, 1, 2 ले लिया इमेजिन करके, तो 2 लिया हमने x कोऑर्डिनेट और y 3 है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, यहाँ हमने ए पॉइंट ले लिया। दूसरा हमारा है 4, 1, x 4 यूनिट पर है, सपोज करें हमने यहाँ पर ले लिया पॉइंट, ये रहा 4, तो 4 हमारा यहाँ आ गया, 1, ये 1 हमारा यहाँ आ गया, 4 और 1 हो गया, ये निकला हमारा बी पॉइंट। आपको इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है ना, राइट? ओके, सो कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए इसको, अभी लिखा भी आपने फॉर्मूला कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं और हमेशा उल्टा सीधा ले लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। सो बेहतर है कि आप रफली कहीं साइड पर, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप लिख लिया करें क्या, कि x1 कौन सा होगा, y1 कौन सा होगा, x2 कौन लेंगे, और x2 और y2 कौन सा लेंगे। ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही लें, राइट? कहीं से भी लेंगे, लेकिन सीक्वेंस में आना चाहिए। सपोज कर हमने यहाँ लिखा है ए बी, ए से लेकर के बी तक, तो जो ए है उसके कोऑर्डिनेट फर्स्ट मान लें, तो यहाँ पर x1 हमारा, ध्यान से क्या मिलेगा, 2 बन जाएगा। यहाँ से ले रहा हूँ ए, लेकर लिया बी, तो ए से लेके बी तक आ रहे हैं, इसका मान लिया, ये रहा x1 y1, तेरह x1 और y1 हमने 3 कर लिया, राइट? अब x2, जाहिर है कि यहाँ पर ये 2x1 है तो ये x2 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा, तो x1 x2 कितना बना आपका 4 और y2 1। बस इतनी पॉइंट को ध्यान से समझ करके लिखना है, फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। तो अंडर रूट x2, चेक कीजिए कितना लिखा हमने, 4 माइनस x1 2 लिखा, स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 चेक कीजिए 1 माइनस y1 3, हो गया, राइट? सो अंडर रूट से 4 माइनस 2 स्क्वायर किया आपने, 4 प्लस 1 माइनस
3 माइनस 2 स्क्वायर कर लिया आपने 4 दैट इज अंडर रूट 8 दिस विल बी 2 रूट 2 इसका यूनिट क्या लिखें कुछ दे नहीं रखा सेंटीमीटर मीटर देन वी विल राइट यूनिट्स हो गया सो जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट था उसका आंसर क्या मिला 2 रूट 2 यूनिट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला होप कि आपको समझ में आई होगी नहीं एक और सम इसी पर है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का है इसका नहीं देखते हैं इसका फिर वैसे ही बनेगा ये बस इतनी सावधानी बरतनी है कि आप प्रॉपर वे से लिखें इसको और तब उसको फॉर्मूला यूज करें सेकंड क्वेश्चन आपको देखिए ये देखिए यहाँ पर दे रखा है -5, 7 एंड -1, 3 आइए ड्रॉ करते हैं इसको हर बार क्वेश्चन ड्रॉ करना जो है नहीं काटने पेन ये समझाने के लिए कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कर सकते हैं आप -5 है तो -5 आएगा इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में इधर कहीं पर आएगा आएगा कहाँ पर आएगा आपकी कोई हमारे पास स्केल तो प्रॉपर अभी है नहीं तो आप मेजर करेंगे कहीं आप यूजन कर लिया आपने तो -1 -2 -3 -4 -5 हमने यहाँ पर ले लिया सपोज करें यहाँ हम ले लिया ए पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बना यहाँ देखिए -5 है और क्या बताइए 7 है पॉजिटिव में 7 है तो ऊपर आ जाएगा उस केस में आपका ए जो ए पॉइंट होगा वो हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया ए राइट कितना बताइए कोऑर्डिनेट्स का -5 और ये 7 दूसरा हमारा है -1 ये नीचे आ जाएगा माइनस एस कोऑर्डिनेट नीचे में है अब आप क्या करेंगे यहाँ पर ये ले लीजिए आप नीचे -1 और 3 है तो -1 यहाँ पर सामने -1 आ रहा है 3 आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 है तो ये सामने ले लेंगे हम ये रहा माइनस में तो -1 ले लिया ये आपका बी पॉइंट हो गया इस ए से लेकर के बी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया तो इस ए बी का डिस्टेंस क्या होगा वो आपको निकालना है राइट है ना तो बस आप यहाँ से समझने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है अब तो डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूला कुछ करना है नहीं तो ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूले को आप 3-4 क्वेश्चन में लिखिए अपने आप लर्न हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फिर वही समझने के लिए बेटा आप बार बार कुछ क्वेश्चन में से प्रैक्टिस कर लें फिर आसान रहेगा नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं चलिए एक बार डायरेक्ट देखते हैं एक बार लिख लो नहीं तो x1 क्या होगा बताइए -5 y1 7 x2 -1 y2 3 राइट अब ब्रेक कीजिए तो अंडर रूट यहाँ पर x2 कितना लिखा हमने -1 माइनस x1 क्या है बताइए -5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 3 माइनस y1 7 है ये लिख लिया आपने यहाँ पर 7 स्क्वायर कर लिया सो अंडर रूट ये बन जाएगा +4 उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसे ब्रेक करेंगे 3 माइनस 7 -4 स्क्वायर करने पर 16 सो दिस इज अंडर रूट 32 इसको आप ब्रेक करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√2 आप सिंपली इसको ब्रेक कर लें 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 अब ये पेयर में है ये पेयर में है यहाँ से एक बाहर निकल गया एक बाहर निकल गया तो 4 बन गया √2 दिस यूनिट इज द आंसर होप कि आप समझ पाए होंगे राइट नेक्स्ट करते हैं है ना थर्ड क्वेश्चन थर्ड ये है बेटा ध्यान से आप देखो थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दे रखा पॉइंट इसके ए बी माइनस ए एन बी तो डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर ए हमने कोऑर्डिनेट ले लिया पॉइंट ले लिया इससे कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा कितना बताइए यहाँ ले लो हाँ ठीक है ए एंड बी और यहाँ से दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया इसे कोऑर्डिनेट है -a -b अब डायरेक्ट लिखिए ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। अब अगर आप यहाँ पर लिख लेते हैं x1 x2 तो अच्छा है, नहीं लिखते हैं तब भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आ रहे हैं, इधर से ऐसे बढ़ रहे हैं इस पर, तो इसको ले लें हम x2, कितना बनेगा बताइए, माइनस ए, यहाँ लगा है माइनस साइन, माइनस x1 क्या होगा, यहाँ पर आ जाइए ए, तो हमने कर लिया ए, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस अगर आपने इसको लिया है, इस पॉइंट को लिया है आपने x2, तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, y2 हो जाएगा ये, तो बताइए y2 वहां पर क्या ले लेंगे, माइनस बी, माइनस y1 तब क्या होगा ये b, तो यहाँ आपने कर लिया b, स्क्वायर कर लिया। अब अंडर रूट, माइनस से माइनस 2a स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस ए माइनस से माइनस 2a, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आइए माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। अब क्या करें, इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, अल्टीमेटली क्या मिला, अंडर रूट 2 अंडर रूट बी स्क्वायर यूनिट, आंसर हो गया, राइट। होप कि आपको समझ आई होगी, बेसिक ये था डिफरेंस फार्मूला का। अब कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जीरो, कोऑर्डिनेट 0 0 एंड 36 15, दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपको सपोज करें हमने यहाँ पर लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हो गया बी, इससे कोऑर्डिनेट दे रखा है 36 एंड 15, इसका डिस्टेंस निकालना है, बस वेरी सिंपल, वही फॉर्मूला यूज करते हैं, यूज करेंगे अंडर रूट दिस वन, यहाँ पर इसे ले लें x1 y1 x2 y2, नहीं ये रहा आपका x2 और ये y2, बस x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 लिखा है 36 यहाँ पर, 36 माइनस x1 0 स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 15 है, माइनस 0 स्क्वायर कर लिया। अब आइए बेटा 36 माइनस 0 दैट इज 36, उसका स्क्वायर करेंगे 1296, राइट, ये आप पढ़ चुके हैं, स्क्वायर स्क्वायर क्लास एर्थ में, स्क्वायर स्क्वायर रूट वहां से निकाल लिया हमने, प्लस 15 माइनस 0 15, स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें आप, सो ए बी इजकल टू 6 प्लस 5 कितना 11, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, कैरी 1 2 2 4 प्लस 1 5 और ये 1 अंडर 1500, हाउ मच 21, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें मिलेगा 39 यूनिट्स। सो इस ए से लेकर के जो बी तक का डिस्टेंस है वो है 39 यूनिट्स, सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ये डिटरमाइन द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अब तक आपने पढ़ा है कि कोलिनियर मीन्स जहां पर कि एंगल एक लाइन में हो, सीधी हो, स्ट्रेट हो, 180 का एंगल बन रहा हो, बट यहाँ एंगल से मतलब नहीं है, एंगल तो बनेगा नहीं, यहाँ कैसे निकालेंगे, वही है स्ट्रेट लाइन। सपोज करें यहाँ पर देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर ए हेयर बी और हेयर सी ड्रॉ कर लिया आपने। अगर ये स्ट्रेट लाइन कब होगा, कोलिनियर कब होगा, ये लिखा है कोलिनियर, कोलिनियर कब होगा, जबकि इस ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी हो जाए, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब आपको ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और इस ए सी की लेंथ निकाल करके
इससे देखना पड़ेगा कि इन दो का लेंथ थर्ड के AC के इक्वल हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो कोलिनियर है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं है। राइट। ए पॉइंट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,5। बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट उसका है 2,3। एंड सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -2, -11। आपको तीनों निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं। होप कि आपको फॉर्मूला लर्न होगा और आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं, फिर देखिए बेटा, ए से लेके बी तक पहुंच रहे हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, इस ध्यान देखिए, इसे मान लेंगे x2 और ये y2, दिस वन x1 और ये y1। राइट, आप बिना लिखे भी निकाल सकते हैं। तो बताइए इसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट क्या होता है x2 यहाँ किसके लिया हमने, इससे आप कर लो, आप देख लो x2 और ये y2। राइट, आपने क्या लिया x2 2, तो यहाँ लिखिए आप ब्रैकेट 2 माइनस x1 क्या होगा 1 स्क्वायर कर लिया। y2 अगर आपने x2 2 लिया है ये कोऑर्डिनेट, तो y2 यहाँ 3 बन जाएगा। सो राइट डाउन है 3 माइनस y1 ये ले लेंगे 5 कर लिया। So AB is equal to 2 minus 1 that is 1 एंड स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका 1 ही होगा, तो 1 हो गया। प्लस 3 माइनस 2 माइनस 5 दैट इज -2 स्क्वायर किया आपने तो 4 हो गया। सो AB इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट 5। आपने AB का लेंथ निकाल लिया। अब निकालना है BC का, है तो BC का भी ऐसे ही करें, राइट। ओके, फिर देखिए बेटा, इस बी पॉइंट से इस पॉइंट से सी तक आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको मान लें आप x2 और ये y2। बोलिए क्या मिलेगा, x2 कितना है -2 माइनस x1 क्या होगा यहाँ पर 2, तो यहाँ कर लिया आपने 2, इसका स्क्वायर लगा दिया। राइट, प्लस प्लस ये लिया आपने x2, तो क्या बनेगा y1 y2 बनेगा -11। सो राइट हेयर -11 माइनस y1 कितना बताइए 3, आपने कर लिया 3, इसका स्क्वायर कर दिया। राइट, हाँ, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिख रखा है मैंने y2 3, बट ये इस a से लेकर के b तक के लिए है, b से लेकर c के लिए नहीं। राइट, ओके, सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -4 हो गया, स्क्वायर करेंगे आप 16 प्लस -11 -3 -14, उसका स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा पॉजिटिव में। सो BC इज इक्वल टू, इसको ऐड करें 6 प्लस 6 12 कैरी 1 9 1 10 प्लस 1 11 कैरी अगेन 1 1 1 2 212। आप इसका फैक्टर निकाल लें, क्या आता है देखते हैं चेक करने के लिए। तो फैक्टर का 212 डिवाइड 2 से हो जाएगा तो 106, अगेन 2 से करेंगे तो 53। अब 53 प्राइम नंबर डिवाइड होगा नहीं, सो वी कैन राइट हेयर अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 53। तो 2 को आपने बाहर निकाल लिया, पेयर में है, इधर आ गया अंडर रूट 53। ये आपको BC मिल गया। BC कितना मिला बताइए, 2 रूट 53, ये BC मिल चुका है। अब हमें निकालना होगा AC। अगर इस AC का लेंथ इस AB प्लस BC के इक्वल होगा तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। आपको यही यहाँ पर जानना पता करना है। देखते हैं AC की लेंथ कितनी आ रही है। उस AC के लिए हम क्या करें, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, इसको इरेज करके यहाँ निकाल लेते हैं इस AC की लेंथ। राइट, सो देखिए ये लिया हमने, लाइन ड्रॉ कर दी ए से, फिर वही ए से लेके सी तक हम पहुंच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप आसानी से लिखिए अंडर रूट x2 -2 माइनस x1 1 ले लिया आपने, इसका आपने स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 -11 माइनस 5, इसका स्क्वायर कर लिया। होगा या नहीं, देख के समझ के बताइए।
है, राइट, ओके। सी, ए सी, अब यहाँ पर लिखिए ए सी, दैट इज ए सी इज इक्वल टू -2 -1 -3, राइट, स्क्वायर कर लेंगे आप 9 मिल जाएगा, प्लस -11 -5 -16, उसका स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 6 15 कैरी 1 516 और ये 2, इसका भी निकालिए फैक्टर, देखिए क्या आता है 265, राइट, 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 5 5 जा 25 1 50, तो इसका तो कोई पेयर बन नहीं पा रहा है, सो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब आप चेक करेंगे बेटा कि ए बी, ध्यान से देखिए हमें क्या मिला है √5, ए बी आपका √5 है, बी सी 2√53 है, और ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली अंडर √265 ही रहेगा। इसमें से किसी दो को प्लस करने के बाद थर्ड नंबर थर्ड साइड नहीं आता, तो इस केस में किसी भी दो साइड का सम या इधर ए बी बी सी कुछ किसी का भी लिया तो थर्ड के इक्वल नहीं आता, सो वी कैन से कि ये कोलिनियर नहीं है। अगर दो साइड का सम तीसरे के इक्वल हो जाता तो हम कहते कि ये कोलिनियर है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई इसमें लाइक टर्म है नहीं कि आप इसे प्लस करके थर्ड को निकाल सके, सब इंडिपेंडेंट है और एडिशन पॉसिबल नहीं है इसमें। सो हम लिख सकते हैं इसमें कि गिवन पॉइंट्स आर, गिवन जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, हो गया, राइट, ओके। नेक्स्ट, check whether 5 comma -2 6 comma 4 and 7 comma -2 are the vertices of an isosceles triangle। किसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिसके दो साइड्स इक्वल हों। आपको पता करना पड़ेगा कि इससे जो ट्रायंगल बन रहा है क्या उस ट्रायंगल के कोई दो साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, अगर है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। लेट्स, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, राइट, हेयर ए, हेयर इज द बी एंड सी, इस ए के कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5 कॉमा -2, इस बी का हो गया कितना बताइए 6 एंड 4, ये रहा 4, ओके, एंड सी आपका है 7 कॉमा -2। आपको तीनों साइड निकालने पड़ेंगे तब चेक कर पाएंगे आप कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर नहीं है, राइट। चलिए निकालते हैं वन बाय वन। ए बी, ए बी, ओके, फॉर्मूला लिखे हैं या डायरेक्ट कर लें, होप कि आप समझ गए होंगे, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। ध्यान देखिए ए बी, ए से लेकर के बी तक आप आ रहे हैं, x2 यहाँ आपने लिया, x2 ये y2, ये y2 हो गया, x2 y2 रहा, ये 5 और -2 x1 y1 रहेगा। बताइए ए बी इजिकल टू अंडर √x2, कितना x2 बताइए 6 है, -x1 5, इसका आपने स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 4, ओके, माइनस y1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लिया। सो अंडर √5 6 -5 1 स्क्वायर करेंगे आप 1 मिलेगा, 4 + 2 6 स्क्वायर करेंगे आप 36 मिल जाएगा, एंड दैट विल बी 1 + 36 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू अंडर √37, आपको ए बी मिल गया। अब आइए बी सी, बी सी अगेन बेटा बी से लेके सी तक आ रहे हैं तो इसको आप x2 हो जाएगा और ये y2, इसे हम इरेज कर लिए, x1 स्क्वायर जाएगा, यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पर, बताइए फिर बी सी इजकल टू क्या मिलेगा बताइए, x2 कितना है आपका, x2 7 है तो देखिए यहाँ पर 7 माइनस x1 क्या था बताइए 6, तो ये कर लिया 6, इसका स्क्वायर कर लिया, y2 -2 है ना, -y1 आपका 4 है तो यहाँ कर लिया हमने 4, इसका भी स्क्वायर लगा दिया। सो बी सी इज इक्वल टू
7 - 1 6, 1 स्क्वायर किया आपने 1 प्लस -2 माइनस प्लस -4, क्या बनेगा ये -6 स्क्वायर करेंगे 36, दिस विल बी ऑल्सो अंडर रूट 37। तो BC भी आपको मिल गया यहाँ 37। अब यहीं से देख कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है, AB इजकल टू BC है। ये रहा आपका AB इजकल टू BC हो रहा है, तो ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन हो सकता है कि AC भी इक्वल हो, अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चेक करते हैं क्या AC भी BC और AB के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आइसोसेलेस है, और अगर इक्वल है तो तीनों हो गया इक्वल, तो क्या बन जाएगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। तो AC भी निकाल लेते हैं, निकाल लें AC, ओके। अब देखिए फिर वही A से लेके C तक आप आते हैं, चाहे C से लेके आप A पहुंच जाए, एक ही बात है। चलिए इसमें C से लेके A पहुंचते हैं, हाँ ओके। जब C से लेके A तक पहुंचेंगे तो उस केस में ये बनेगा हमारा x2 और ये बन जाएगा हमारा y, फिर ये हमारा रहेगा x1 और ये y1, राइट। आइए x2 कितना बताइए 5 माइनस x1 7, ओके, स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 -2 माइनस y1, देखिए यहाँ पर y1 भी दे रखा है -2, माइनस में ऑलरेडी शायद एक स्टेप बढ़ा देते हैं अब, माइनस में था, हाँ, तो यहाँ पर माइनस, और ये देखिए आपको x2 y2 -2 है, माइनस साइन लगाते हैं, और y1 भी -2 है। एक बार देखिए आप, आपका y2 माइनस y प्लस में ही आएगा बेटा, ये दिखा दो बस, y2 कितना बताइए -2 है, ये साइन माइनस माइनस यहाँ पर आ गया। अब ये y1 है, और y1 दे रखा है -2, तो क्या करेंगे, माइनस में तो ये रहा, अब ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ कर लिया +2, दैट विल बी 0, यहाँ मैंने वही लिखा है, राइट, स्क्वायर किया हुआ है, क्या बन जाएगा ये 0। सो AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 5 - 7 -2 स्क्वायर किया 4, और ये तो आपका 0 बन गया, छोड़ दिया इसको, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा 2, तो AC हमारा 2 आ रहा है, नहीं, जबकि AB और BC अंडर रूट 37 आ रहा है। इट मीन्स कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हेयर हेयर ध्यान से देखिए कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू रूट 37 हो रहा है, सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, ओके। नेक्स्ट, ये एग्जांपल क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसी बेस पर डू द पॉइंट्स, मोस्टली लोग इसको नहीं करते, बट देखिए आप बुक के ना देखेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। डू द पॉइंट 3, 0 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर के एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, बनाता है या नहीं बनाता है, और अगर बनाता है इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब वहां पर आप अगर तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे, अगर तीनों साइड अलग अलग डिफरेंट है तो स्केलिन बन जाएगा, अगर उसमें कोई दो साइड इक्वल है तो अभी आपने किया है आइसोसेलेस बन जाएगा, और अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बट पहले पता करना है आपको कि क्या ये पॉइंट ट्रायंगल बनाता है या नहीं बनाता है, फॉर्म करता है या नहीं करता है। उसके लिए रूल ये है कि ट्रायंगल बनने के लिए किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल वो पॉइंट्स बना सकता है, अदरवाइज वो ज्वाइंट नहीं होगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, साइड अलग से निकल जाएंगे। पहले हम चेक करते हैं कि क्या है, तीनों का लेंथ निकालने के बाद किसी दो साइड का सम थर्ड के इक्वल है या नहीं है। आइए, एक ले लिया आपने ट्रायंगल, देखिए यहाँ लिया हमने ए, इसके कोऑर्डिनेट कर लिया 3, 2, यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया, बी ले लिया हमने यहाँ पर -2 -3, ओके, एंड सी कर लिया कितना बताइए 2 एंड 3, ये राशि कोऑर्डिनेट। अब निकालिए ए बी बी सी एंड ए सी, और तब चेक कीजिए किसी भी दो साइड का सम
थर्ड से बड़ा है या फिर नहीं है। तो देखिए निकालते हैं वन बाय वन। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट, फॉर्मूला आपको लर्न होगा ही। अब यहीं से आइए, ए से लेकर के, इस ए पॉइंट से लेकर के बी तक, ए से बी तक आप आ रहे हैं। आप इसके लिए ये आपका x2 मान लें, ये आपका y2 मान लें। यहाँ पर ये x1 y1 रहेगा, नहीं, x2 हमने कितना लिखा, -2। सो राइट हेयर फॉर्मूला से x2 यानी कि -2 माइनस x1 3 है, 3 कर लिया, स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 -3 माइनस y1 2, इसका स्क्वायर कर लिया। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -3 -5, स्क्वायर करेंगे आप 25, प्लस इसको भी स्क्वायर करें, -3 -2 अगेन -5, स्क्वायर कर लिया आपने 25, दैट इज ब्रेक किया, अंडर रूट 50 हो जाएगा, ये अंडर रूट 50 हो गया। इसको हम ब्रेक करके निकाल सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ए बी इजकल टू 5 रूट, यहाँ ध्यान एक बार देख लीजिए, 50 है, इसका निकालेंगे फैक्टर, तो 5 से करेंगे क्या हम देंगे 10, अगेन 5 से आपने कर लिया 2, तो ये तो पेयर में आ रहा है, बाहर निकल जाएगा, तो ये नॉन पेयर है, क्या मिला 5 रूट 2 यूनिट। ओके, सो हमारा ए बी मिल चुका है, ए बी। अब हमें क्या निकालना है, बी सी। ओके, सो बी सी निकालते हैं, फिर वही इस बी से लेकर के सी पॉइंट, उस केस में क्या होगा, बी से हम जा रहे हैं सी पर, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, y2 भी हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा x2 एंड y2 बन जाएगा, हो जाएगा बेटा। अब डैट निकालिए, फिर यहीं लिखे फॉर्मूला, डैट की कितना बताइए, x2 कितना यहाँ पर बताइए 2 रखा था हमने, 2 कर लिया, माइनस x1 -2 है, माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 3 दे रखा है, माइनस फिर यहाँ -y1 -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 4, स्क्वायर किया आपने 16, 3 + 3 6, स्क्वायर करेंगे आप 36, 4 स्क्वायर किया 16, 3 + 3 स्क्वायर किया 36, आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी इजकल टू 6 + 6 12, कैरी 1, आइए 5 52, राइट। इसको ब्रेक करेंगे तो मिल जाएगा 2 रूट 30। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ हमने निकाला था, ऐसे दिखा देता हूँ आपको, कहीं आप भूल गए होंगे, अदरवाइज क्लास 8th में तो पूरा आपने पढ़ा ही होगा इसको, स्क्वायर रूट है ना। ओके, पेन लिया हमने, देखिए बेटा यहाँ यही देख लीजिए कितना था 52, फैक्टर निकालिए, 2 से डिवाइड होगा 26, अगेन 2 से होगा 13, अब ये तो पेयर में है तो मैंने बाहर निकाल लिया, नॉन पेयर है तो रूट में रह गया। सो इस तरह से हमें हमारे पास सेकेंड साइड मिल गया, कितना मिला बताइए 2 रूट 13। अब निकालना है हमें थर्ड साइड, राइट, देखते हैं उसके बाद थर्ड साइड क्या आ रहा है बताइए। थर्ड साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे, दिस वन पेन ले लिया। अब निकालना है हमें यहाँ से ए सी और ए बी, बी सी और सी ए, चलिए सी ए निकाल लेते हैं, सी ए की साइड, सी से लेकर के ए तक, तो फिर वही है ना, 3 x2 3 हो गया, x1 2 हो गया, इसका स्क्वायर किया आपने, प्लस y2 आपका 2 है, माइनस y1 3 है, इसका स्क्वायर कर लिया। सो 3 - 1 1, स्क्वायर आपने किया 1, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए -1, और माइनस स्क्वायर करेंगे तो 1, तो अल्टीमेटली क्या मिलता है ये √2। तो सी ए हमें मिल चुका है √2। अब कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखिए आप, ए बी 5 √2 है, ए बी 5 प्लस सी ए या ए सी √2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 6 √2, राइट। और ऑलरेडी हमारे पास मिल चुका है बी सी, बी सी कितना है बताइए 2 √13, राइट। ये जो दो साइड है 6 √2, ये इससे बिगर है,
राइट। यहाँ पर सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स अप्लाई हो रहा है। उस केस में जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं, ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म करता है। डू द पॉइंट फॉर्म द ट्रायंगल? यस, दीज टू थ्री पॉइंट्स फॉर्म द ट्रायंगल। ट्रायंगल फॉर्म करता है। अब पूछ रहा है इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा होगा? तो आप देखिए तीनों साइड अलग अलग हो रहे हैं, क्या बन जाएगा ये? स्केलीन ट्रायंगल। तो आपका जो फर्स्ट आंसर फॉर्म द ट्रायंगल, बोलेंगे यस दीज, फर्स्ट यस दीज पॉइंट्स फॉर्म द ट्रायंगल। हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसका नाम नाम क्या होगा? तीनों साइड अलग अलग हो रहे हैं। एक साइड 5√2 है, दूसरा √2 है, तीसरा √2 √13 है, अलग अलग हो रहे हैं। सो ये कैसा बना ट्रायंगल? तो ये स्केलीन ट्रायंगल बने। राइट। होप कि आप समझे होंगे। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी एग्जांपल का ही है। वेरी गुड। सो दैट द पॉइंट दिस these आर vertices ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के पॉइंट हैं, शो करना है। कैसे करेंगे? स्क्वायर के लिए आप जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आपको चारों साइड निकालना पड़ेगा, चारों की लेंथ को इक्वेट करना पड़ेगा, और चारों इक्वल है तो स्क्वायर है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गई। सेकेंड ये है कि स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। आप डायगोनल्स निकाल लीजिए, उसका लेंथ इक्वल कीजिए, अगर इक्वल है तो हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स, आप जो भी इच्छा हो मिश्रण फॉर्मूला यूज करते हैं, बराबर निकाल लीजिए। राइट। आइए जो इजी वे है पहले वही देखते हैं। ये लिया हमने एक स्क्वायर, बना लिया। यहाँ पकड़ लिया आपने ए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए अपना 1,7। ये रहा अपना, ये लिया हमने बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,2। ये रहा आपका सी, -1, और यहाँ पर हो गया आपका डी, इसे कोऑर्डिनेट हो गए -1 एंड सॉरी -4 है, -4 एंड 4। राइट। अब निकलिए, चारों निकालने पड़ेंगे आपको। राइट। सिंपल वे के लिए ए बी इजिकल टू, लिखे फॉर्मूला छोड़ दें, बताइए। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो राइट डाउन हेयर x2। फिर बेटा आप a से लेकर के b तक जा रहे हैं, तो हाँ अभी बताया था आपको, आप वही यूज करेंगे। नहीं, क्या करेंगे बताइए? इसे आप बी जो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, आप इसको ले लें। यहाँ पर ये x2 है, x2 और ये y2। बोलिए क्या होगा इसमें? x2 कितना आ रहा है बताइए? 4 माइनस x1, 1 इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 आपका 2 है, तो 2 माइनस 7 इसका स्क्वायर कर लिया। सो अंडर रूट 4 माइनस 1 3, स्क्वायर करेंगे आप 9, प्लस ये बनेगा आपका 2 माइनस 7 इक्वल टू -5, स्क्वायर करेंगे तो 25, दैट विल बी अंडर रूट 34। ये निकला ए बी। अब आइए बी सी के लिए निकालते हैं। फिर वही बेटा, बी से लेकर के हम जाएंगे सी तक, तो ये उस केस में इसको आप 1 कर लें, इसको भी 1 कर लें, और यहाँ आपका x2 एंड y2 हो जाएगा। तो फौरन बोलिए क्या मिलेगा? x2 क्या है? -1 माइनस x1 आपका 4, 4 स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 -1 है, तो फिर यहाँ लिखा आपने -1, और माइनस y1 2 है, 2 कर लिया, स्क्वायर कर लिया। सो बी सी इज इक्वल टू -1 -4 -5 हो गया, होगा। -5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? +25। और 1 -2 -3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, दैट इज अंडर रूट 34 हो गया। अब देखिए एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल हो रहा है, नहीं तो स्क्वायर तो बन ही रहा का, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं चारों साइड्स। तो हमने यहाँ पर ए भी निकाला, बी सी निकाला, अब हम निकालते हैं सी डी निकाल लेते हैं।
है। सी डी इज इक्वल टू, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। उस केस में क्या होगा बेटा, जो सी के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स थे ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। तो बोलिए x2 कितना है, -4 लगा हुआ है, तो लिखिए यहाँ पर -4 माइनस x1 क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 चेक कीजिए बेटा, 4 है, 4 माइनस y1 क्या है, -1 है, नहीं है, -1, और y1 इज कहाँ गया, 4 और -1 है, यस, 4, तो ये बन गया आपका +4, राइट, इसका स्क्वायर कर लिया। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये सी डी इजकल टू, ये रहा आपका एडजेसेंट साइड में प्रॉब्लम -39, और यहाँ पर -4 +4, फिर -1 तो -4 +1 ठीक है, 3 हो गया, एंड ओके, 4 - 4 और ये 1 है बेटा, ओहो, मेजर मिस्टेक, देखो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर लिया, कि हमने वही तो कहा मिस्टेक कैसे हो रही, ये 4 नहीं है, 1 है, राइट, ये देखिए बेटा, एक मिनट, हाँ मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर -1 है यार, सी यहाँ देखिए, वाई कोऑर्डिनेट ये देखिए -1 है, तो 4 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 1 हो गया, हो गया। अब क्या बनेगा ये, -4 और +1 -3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये 4 + 1 5, स्क्वायर करेंगे 25, दैट इज √34, तो आपका सी डी भी हो गया। अब एक और निकालना है आपका डी ए, अदरवाइज ए बी। चलिए डी से लेकर के ए तक, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये x2 और ये y2, बोलिए डी ए कैसे निकालेंगे इसके लिए, x2 कितना है बताइए बेटा, 1, माइनस -4x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 7 -4, स्क्वायर स्क्वायर कर लिया, सो 4 + 1 5, स्क्वायर किया आपने 25, अब प्लस 7 -4 3, स्क्वायर करेंगे आप 9, दैट इज √34। तो आपने ये देखा कि ए बी 34, बी सी 34, सी डी 34 एंड डी ए 34, so all sides whose lengths are 34 and are equal, it means yes, these points forms a square and these are the vertices of the square। कहता है कि शो करना था, लिखेंगे yes, ए बी हेयर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, और डी ए इज इक्वल टू √34, ये सारे वर्टेक्सेज हैं स्क्वायर के, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम सेकंड वीडियो में करेंगे, ताकि लेंथ बड़ा ना हो, राइट। होप कि आपको ये समझ में आया होगा।